हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। ये सीरीज है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको केवल 5 to 10 मिनट्स इन्वेस्ट करना है और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आया हुआ है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन आया हुआ, पर डे हम लोग 1 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी लगेगा। और तो उसका ईयर मेंशन होगा, ठीक है, ईयर मेंशन होगा, मार्क्स मेंशन होगा, कितने मार्क्स में आया। उसके बाद में उस आपको पता ही है, मैथ्स में कभी भी सेम क्वेश्चन नॉर्मली रिपीट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए होंगे लास्ट ईयर में, वो मैं अगली स्लाइड में आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब आपने प्रीवियस पेपर्स परचेज नहीं किए हैं तो आपको परचेज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं सारा कंटेंट यही प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको बने रहना है और 5 to 10 मिनट्स पर डे इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर्स के लाके दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर, जो कि 2019 में 3 मार्क्स में आपका पूछा गया था, ठीक है। सो चैप्टर वाइज ये रहने वाला है। प्रूव दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, okay, therefore we can write it as रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है, वेयर a and b are co-prime numbers। ओके, सो ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है और कुछ उनमें कॉमन नहीं होता है, ठीक है, जिनका एक ही फैक्टर कॉमन आता है 1। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां पे रूट टू का स्क्वायर करोगे, ओके। यहां पे हो जाएगा रूट टू स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन बी स्क्वायर। रूट टू स्क्वायर क्या होता है, 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको मैंने एक इक्वेशन बना दो फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we can see 2 is a factor of a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यहां साइड में देखो बता दे रहा हूं, आप ऐसे कर लीजिए b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि a स्क्वायर 2 से कट हो रहा है कंप्लीटली, तभी आपका b स्क्वायर मिल रहा है ना। तो आपकी एक थ्योरम होती है कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सेम नंबर को भी डिवाइड करता है। 2 is a factor of a, 2 a को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो सपोज करो a को डिवाइड करने पे, है ना, c आता है, a को डिवाइड करने पे c आता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c, ठीक है। a को 2 से डिवाइड किया, यानी कि इधर देखिए, a को 2 से डिवाइड करोगे तो a बाई 2 इक्वल्स टू c, a इक्वल्स टू 2c हम लिख सकते हैं यहां से, है ना। ओके, वेयर c
is an integer. ओके, ये आपने कर दिया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। पहले तो स्क्वायर कर दीजिए, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और स्क्वायर करके हम रख देंगे उसकी वैल्यू। सो स्क्वायर करेंगे जैसे ही वैसे ही हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द 4c स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 2b स्क्वायर है, सो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से कट कर दोगे तो 4 2 टाइम्स चला जाएगा, सो 2c स्क्वायर। इसको आपने सेकेंड इक्वेशन बना ली। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो 2 देखिए बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर को यहाँ पे फिर साइड में दिखाता हूं, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे सी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी सी स्क्वायर मिल रहा है ना। ओके, सो यहां से लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी कैन से 2 is a factor of b स्क्वायर। सो 2 आपका b स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया, सो 2 is a factor of b। सो 2 आपका b का भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने कर दिया, तो अब क्या करेंगे आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 is a कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। तो 2 जो है a एंड b का कॉमन फैक्टर हो गया, which contradicts that a and b are prime, ओके, को प्राइम, ठीक है। a and b are को प्राइम, मतलब हमने लेट किया था a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर्स और उनका केवल फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। बट हमने यहां पे देखा कि 2 इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, सो वी कैन से ऐसा क्यों हुआ है ना। सो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था। सो आवर assumption is incorrect. Therefore, root 2 is irrational. Okay, कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आपका सिमिलर क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है। तो आपसे पूछा गया था रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये पूछा गया है 2024 मार्क्स में। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन चाहिए। और अगर आप इनको करते जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस पर डे 5 मिनट्स में, ठीक है, 5 मिनट टू 10 मिनट्स देते जाएंगे तो आपका कितना बढ़िया प्रिपरेशन होने वाली है। उसके बाद में अभी भी और भी कुछ है, ठीक है। ये है पॉसिबल क्वेश्चंस कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से ये सिमिलर क्वेश्चन जो पूछा गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस सीरीज को पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। सो इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं, है ना। और बस पर डे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।